अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आई होप कि आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रोज़ाना एक वीडियो दूँ ताकि आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएँ जल्द से जल्द। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। Since the respiratory surfaces are located deep inside the body in the lungs, अगर हम देखें तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है, ब्रीथिंग होती है, वो हमारे बॉडी के लंग्स में मौजूद होते हैं। मतलब कि इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स, मतलब के बॉडी के अंदर लंग्स और लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं रेस्पिरेटरी सरफेसेस। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्सचेंज को परफॉर्म करने के लिए द एयर मस्ट फर्स्ट बी ब्रॉट इनटू द लंग्स। ये ज़रूरी है कि जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको लाया जाए अंदर। कहाँ पर? लंग्स में। इट इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। ये मुमकिन हुआ प्रोसेस से जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग के डिफरेंस बताया था, गैसेस एक्सचेंज का, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। तो ब्रीथिंग मैंने आपको बताया था कि ब्रीथिंग होता है इनटेक ऑफ एयर, जिसमें कार्बन इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है। उसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। अब जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है उसके 2 फेजेस होते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरी होती है एक्सपायरेशन। अब आपको दो वर्ड से अंदाज़ा लगाना चाहिए। इन मतलब के अंदर जाना, एक्स मतलब के बाहर आना। तो इंस्पायरेशन में एयर अंदर जाएगी और एक्सपायरेशन में एयर बाहर आएगी। तो साइड इस बॉक्स में कुछ चीज़ लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लंग कैपेसिटी, अब ये बता रहा है कि लंग की कितनी कैपेसिटी है एयर को स्टोर करने की। लाइक अ बैलून, लंग्स कैन बी फिल्ड विथ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ एयर। अगर हम देखें एक गुब्बारे की तरह, लंग्स की मैक्सिमम जो अमाउंट एयर की जो कि स्टोर कर सकती है, फिल हो सकती है उसमें, वो 5 लीटर से। सरप्राइजिंगली वी यूज़ नॉर्मली अबाउट 1/2 लीटर ऑफ द एयर कमिंग इनटू द लंग्स। और हैरान करने की बात यह है कि हम आधा, एक भी नहीं, आधी, सिर्फ आधा लीटर इस्तेमाल करते हैं इस एयर को। अब पढ़ते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन पहला फेज है ब्रीथिंग का। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज़ डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेजवेज अप टू द एल्वेलाई इन द लंग्स। अब कुछ इसकी रिक्वायरमेंट भी है और आपको ये जानना चाहिए कि इंस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर इनटेक तो करते हैं, वो एयर कहाँ से आती है? एयर पैसेज वेज से लेकर एल्वेलाई लंग्स तक आती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। अब इसमें क्या होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाना। एंड डायाफ्राम, डायाफ्राम भी इससे जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायाफ्राम क्या होता है? जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट करता है, शीट होती है। एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स चेस्ट इज इंक्रीज्ड। देखें ना, अगर आप जैसे ही इंस्पायर करते हैं एयर, तो ये जो हमारी थोरेक्स चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप करके भी देख लें खुद। देयर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स। इससे क्या होगा? फिर क्या करेगी? लंग्स जो प्रेशर होगा एयर का वो घट जाएगा लंग्स में। सो द एक्सटर्नल एयर रशेज इनसाइड फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जो एयर होगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक तरफ जाएगी। बाहर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, इनसाइड लो प्रेशर होगा। द लंग्स गेट
expanded in this way। मतलब कि जैसे अगर आप कहें गुब्बारा है तो गुब्बारे में जैसे हवा आप फिल करते हैं वो एक्सपांड कर जाता है, एक्सपेंड करता जाता है। तो अब जैसे लंग्स में एयर आती जाएगी तो लंग्स भी एक्सपेंड होते जाएंगे। तो अब तो ये आपको इंस्पायरेशन जो है वो समझ में आ गया होगा, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स और इसमें इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आते हैं एक्सपायरेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपायरेशन है वो अपोज करता है इंस्पायरेशन की। जैसे उसमें इनटेक करेंगे तो एक्सपायरेशन में आउट करेंगे एयर को। इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन, ये लिखा हुआ है, रिवर्स होता है इंस्पायरेशन के। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स। इस प्रोसेस के दौरान जो एयर होती है जो अंदर जाती है, फिर जो एयर होती है वो बाहर आती है। अब जो अंदर जाती है वो ऑक्सीजन होती है, जो बाहर आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बोथ इंटरकोस्टल्स मसल्स एंड डायाफ्राम आर रिलैक्स्ड। उसमें कॉन्ट्रैक्ट था, अब इसमें रिलैक्स्ड है, मतलब कि ये अपोज कर रहा है। दिस मूव्स द रिब्स इनसाइड द डायाफ्राम बिकम्स फ्लैट। ये क्या करेगा, ये रिब्स को मूव करेगा। जैसे हम एक्सपायर करेंगे मतलब कि बाहर निकालेंगे तो रिब्स क्या होंगी, इनसाइड मूव करेंगी और जो डायाफ्राम होगा हमारा वो फ्लैट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। बोथ द एक्टिविटीज़ डिप्रेस द चेस्ट इनसाइड। इससे क्या होगा, ये हमारी चेस्ट कैविटी को इनसाइड डिप्रेस करेंगे। जैसे आप करके देखेंगे ना तो ये इनसाइड हो जाएगा हमारी चेस्ट। The volume of thoracic cavity chest is decreased, causing an increase upon the pressure on lungs। अब जो thoracic cavity मतलब कि चेस्ट का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ कैसे होगा कि वो क्या करेगा, वो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा लंग्स का। अब क्या होगा कि ये जो प्रेशर डालेगा लंग्स पर तो इससे क्या होगा, दिस फोर्सेस द एयर प्रेजेंट इन द लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द बॉडी। अब जो लंग्स में एयर मौजूद है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस पर ये प्रेशर डालेगा तो ये क्या होगा, लंग्स से आउटसाइड निकलेगी और बॉडी से बाहर निकल जाएगा हमारे नॉस्ट्रल से। तो ये रहा आपका कंप्लीट ब्रीथिंग। तो थोड़ी स्ट्रक्चर का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ब्रीथिंग इन है मतलब कि इंस्पायरेशन है, ब्रीथिंग आउट एक्सपायरेशन है। अगर आप इंस्पायरेशन में देखें तो चेस्ट एक्सपांड हो रहा है, और अगर हम ब्रीथिंग आउट में देखें जब खाज करें तो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और अगर हम ये जो आप देख रहे हैं ये पसलियाँ हैं, इसको रिब्स कहते हैं। लंग्स यहाँ पर दो मौजूद होते हैं, एक लेफ्ट होता है, आर्क राइट होता है, ये इसमें इनक्लोज होते हैं। और ये आप देखें डायाफ्राम। अब अगर आप इंस्पायरेशन में देखें तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जबकि एक्सपायरेशन में डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स हो रहा है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो अपनी कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल।